हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब सिस्टमेटिक वे में बिजनेस का ट्रांजैक्शन जिसमें एक समरी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं अकाउंट्स। नॉर्मल वे में हम देखेंगे, अगर बैंक में हमारा अकाउंट है तो उसमें लिखा रहता है हमने कौन सा डेट में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, उसके बाद हमने कौन सा डेट में कितना अमाउंट विड्रॉ किया, और अगर डिपॉजिट किया है तो कौन सा डेट में कितना इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया है। एक डेट वाइज उसमें समरी फॉर्म में लिखा रहता है, उसको कहते हैं अकाउंट। तो सिंपल वे में अगर उस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे बिजनेस में, अकाउंटिंग हो गया बिजनेस का लैंग्वेज। तो बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन एक पार्टिकुलर हेड को अगर हम जोड़ के देखेंगे, फॉर एग्जांपल बिजनेस में एसेट रहता है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। तो एक एसेट का अगर हमको हिसाब रखने का है तो एसेट अकाउंट नाम के एक अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। उसमें एसेट का कमेंसमेंट से लेकर आज की डेट तक टोटल हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो कौन सा डेट में हमने वो एसेट को परचेज किया, उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया वैल्यू एडिशन करने के लिए, और कौन सा डेट में कितना डेप्रिसिएशन लगाया, वो सब चीज़ एसेट अकाउंट में अगर हम देखेंगे तो पूरा हिस्ट्री उसमें निकल जाएगा। तो ये हो गया एसेट अकाउंट का हिस्ट्री। वैसा ही रहता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बिजनेस का लोन, या बिजनेस ने कितना लोन किसी से लिया है, या बिजनेस ने लोन बेसिस पे या सर्विस किसी को कुछ क्रेडिट बेसिस पे दिया है, वो सब चीज़ लायबिलिटी अकाउंट में मिल जाता है, या डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट में मिल जाता है। डेटर हो गया जिसको हमने क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल बेचा है, वो हो गया डेटर अकाउंट। मतलब किसी को अगर हमने माल या सर्विस क्रेडिट बेसिस पे दिया है, वो बिजनेस के लिए हो गया डेटर। तो एक डेटर अकाउंट बनाया जाता है। डेटर अकाउंट में उसका टोटल चीज़, टोटल जितना भी ट्रांजैक्शन रहेगा वो डेटर अकाउंट से हमको रिवील हो जाता है। वैसा हो गया क्रेडिटर अकाउंट। तो ऐसा ही पर्टिकुलर बहुत सारे हेड बनाए जाते हैं या अकाउंट बनाए जाते हैं, तो उसमें हिस्ट्री मिल जाता है बिजनेस का, डीलिंग्स का या ट्रांजैक्शन का। और अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको डीआर बोला जाता है। सेम चीज़ ऐसा ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसको कहते हैं क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को डीआर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। ये हो गया अकाउंट का फॉर्मेट। मतलब इसमें कौन सा डेट में हमने अगर कुछ ट्रांजैक्शन किया है उसका डेट का मेंशन रहेगा, पार्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्टिकुलर इधर लिखा जाएगा, और वो ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट का था यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री मीनिंग के हिसाब से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका टू फोल्ड इफेक्ट होता है। एक हो गया डेबिट, दूसरा हो गया क्रेडिट। तो सेम चीज़ को यहाँ डेबिट साइड भी एंट्री किया जाएगा और सेम चीज़ को यहाँ क्रेडिट साइड पर भी एंट्री किया जाएगा। ये हो गया, समझो एक फॉर एग्जाम्पल एसेट अकाउंट। ये एसेट अकाउंट, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे। ये हो गया अकाउंट का फॉर्मेट। अकाउंट का कैसा ट्रीटमेंट रहता है अभी देखेंगे। तो बिजनेस में कितना प्रकार का अकाउंट होता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, कैसा ट्रीटमेंट होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो पहला हो गया ट्रेडिशनल मेथड या ब्रिटिश मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पहला मेथड हो गया ट्रेडिशनल मेथड या ब्रिटिश मेथड। ब्रिटिश मेथड में या ट्रेडिशनल मेथड में कैसे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, पहले हम वो चीज़ को रिवील करेंगे। तो अकाउंट्स में, अकाउंट्स नाम पे अगर कुछ हेड हुआ है तो उसको कैसे डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हो गया पर्सनल अकाउंट,
दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड या ब्रिटिश मेथड में अकाउंट टू कैटेगराइज में डिवाइड होता है। पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई व्यक्ति विशेष है या ह्यूमन बीइंग है, उसको कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग, उसको कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई व्यक्ति विशेष का अकाउंट है बिजनेस के साथ, उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आगे जाके 3 भाग में विभक्त हो जाता है या 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो चीज़ आ जाते हैं जिसका रक्त मांस का शरीर होता है, या हम लोग जैसे नेचुरल ह्यूमन बींग है। नेचुरल ह्यूमन बींग की नाम पे कंपनी में कोई अगर अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, मतलब ह्यूमन बींग के नाम पे। जैसे फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, शीतल्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ये हो गया व्यक्ति विशेष, मतलब कोई पर्सन है। बिजनेस अगर कोई पर्सन के साथ डीलिंग करता है तो देखना चाहता है कि उस पर्सन से हमको कुछ पैसा आगे जाके रिकवर करने का है, या बिजनेस को उस पर्सन के साथ कुछ पैसा आगे जाके पे करने का है, तो उस पर्सन के नाम पे अगर जब अकाउंट बनाया जाता है उसको कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा चीज हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब लॉ के हिसाब से जिसका फॉर्मेशन होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसमें जितना भी सारा कंपनी का नाम होता है, क्योंकि कंपनी एक्ट के हिसाब से कोई कंपनी का फॉर्मेशन होता है या कमेंसमेंट होता है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जितना भी बिजनेस का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एयरटेल भारती इंडिया लिमिटेड, ये सब चीज़ हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से इनका कमेंसमेंट हुआ है या फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो चीज़ होता है कोई ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंपनी ने सैलरी नहीं दिया वर्कर को या स्टाफ को फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, तो उस मंथ का जितना भी सैलरी ड्यू है या सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो हमको पे करने का है कंपनी के हिसाब से स्टाफ को या वर्कर को, तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन को हमको पे करने का सैलरी या वेजेस, तो उसको कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब उस व्यक्ति को हमको सैलरी पे करने का है, उस व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को हमको वेजेस पे करने का है, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा कोई व्यक्ति विशेष का अकाउंट बिजनेस के साथ है, तो उसको कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब हमारा बिजनेस दूसरा बिजनेस के साथ, दूसरे कंपनी के साथ जो बिजनेस करता है उसका अकाउंट रहेगा। मतलब हमारा एक कंपनी है तो दूसरे कंपनी के साथ हमारा डीलिंग है, तो हमारे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में दूसरे कंपनी के नाम पे जो अकाउंट बना रहेगा उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये उसका हो गया एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में अकाउंट में आ जाते हैं 2 भाग में। पहला हो गया रियल अकाउंट, दूसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आ जाता है टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा आ जाता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट।
टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसको कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, क्योंकि इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रियल अकाउंट का मीनिंग ही उतना है जिसको कैश में हम मेजर कर सकते हैं। जिसका कैश वैल्यू है उसको रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट आगे जाके दो भाग में विभक्त हो जाता है, एक तो हो गया टेंजिबल अकाउंट, दूसरा हो गया इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट उसको कहते हैं जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिसका मनी वैल्यू है, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इसको मॉनिटरी वैल्यू, इसको कहते हैं टेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल अकाउंट मतलब जिसका फॉर्मेशन नहीं है लेकिन उसका मॉनिटरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल वो चीज़ हो गया जिसको कहते हैं कंपनी का रेपुटेशन या कंपनी का मान मर्यादा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर खरीदना चाहेगा अच्छा सा स्पोर्ट्स शूज़, तो प्यूमा, नाइकी, ये सब, एडिडास, ये सब ब्रांड उसका नाम पे आ जाता है। वो ब्रांड ही उसका रेपुटेशन हो गया, उसको कहते हैं गुडविल। गुडविल का भी एक वैल्यू होता है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा जाता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए एसेट हो जाता है। गुडविल का मतलब अच्छा नाम है, नेम एंड फेम, रेपुटेशन, क्योंकि उस रेपुटेशन की वजह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो जाता है, उसको ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। और दूसरा हो गया पेटेंट। पेटेंट मतलब कंपनी ने कुछ नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, यूनिक है वो, उससे पहले कोई इन्वेंट नहीं किया था, पहली बार दुनिया में वो टेक्नोलॉजी को देखा है, तो कंपनी उसको पेटेंट करवा देता है। मतलब उसका बिना परमिशन में उसका टेक्नोलॉजी दूसरा कोई चुरा ना सके। अगर कोई परमिशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो कंपनी को पेटेंट राइट के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट की मतलब जैसे कोई बुक लिखता है तो पब्लिशर के पास जाता है कि ये मेरा बुक पब्लिश करवा दो, तो ये हो गया कॉपीराइट। ट्रेडमार्क मतलब कुछ लोगो उस पर लगा देते हैं। मैंने कुछ बुक अगर निकाला है, पब्लिशर के पास जाऊंगा, मेरे नाम पे कुछ लोगो बना दूंगा, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क, ताकि वो लोगो मेरे को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रेडमार्क भी कंपनी का एसेट होता है। तो ये हो गया रियल अकाउंट। अभी देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट का कोई एग्जिस्टेंस या फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट मॉनिटरी वैल्यू को ही प्रेजेंट करता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि इनकम हो गया, इनकम, डिविडेंड और लॉस, एक्सपेंसेस, ये सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। आज का सेशन में इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आगे देखते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।